मैं विक्रांत से बात कर लूंगी, तो टेंशन मत ले। थैंक यू। मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, हमें बेस्ट फ्रेंड। मल्ला मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा माँ के लिए। तुझे अब तुम अपनी मॉम के पास जा, मैं विक्रांत से बात करके तुझे इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके? थैंक यू। मल्ला आज माँ के ना लिवर ट्रांसप्लांट के डोनर का टेस्ट है। श्योर, मैं बिल्कुल प्रे करूंगी। ओके? सर को बोले कि या ऑफ कोर्स, मैं बात करती हूँ। चल विक्रांत, मन्नत की तरफ से मैं अपोलोजाइज करती हूँ। आई एम सॉरी। पागल हो गई तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? क्योंकि मन्नत मेरी फ्रेंड है ना, उसे मैं ही लाई थी यहाँ पे, मेरी वजह से वो यहाँ है। तुम्हारी तो वो कुछ भी नहीं लगती है, तुम्हारे लिए तो बस वो एक एम्प्लॉय है ना, तो आधा टाइम काम में मिसिंग रहती है। और तुमने मुझ पे ही ट्रस्ट करके मन्नत को हायर किया ना विक्रांत, सो सॉरी। वाह मन्ना, कितनी स्मार्ट है तूने मन्नत की रेपुटेशन की धज्जियां भी उड़ा दी और विक्रांत ने तुझ पे डाउट भी नहीं किया। अब हर कदम पे ऐसा ही होगा तेरे साथ मन्नत, क्योंकि तूने अपनी दोस्त को अपना दुश्मन बना लिया है। मन्नत के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। शालिनी को इंसाफ दिलाना है। अब यहाँ पर मन्नत भाई परेशान है इस वजह से कि ऐश्वर्या उसका साथ नहीं दे रही है। ऐश्वर्या तो यहाँ पर भाई उसके खिलाफ हो गई है, गुस्सा कर रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी पुलिस वालों को ये बताने की कि भाई ये सब कुछ चीजें मेरे रेस्टोरेंट में हुई थी। अगर तुमने ये सब और दोबारा बोला ना तो भाई मन्नत देख लेना, तुम्हारी नौकरी वोकरी सब चली जाएगी। तुम ना माँ का इलाज कैसे कराओगी? अब यहाँ पर मन्नत को ना धमकी पे धमकी मिली जा रही है। पहले ऐश्वर्या देती है, फिर पुनीत उसको बुलाता है और पुनीत भी बोलता है कि देखो मन्नत तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें अपना माँ का इलाज भी कराना है, सारी चीजें भी करनी है और हम भाई शालिनी का ध्यान रख रहे हैं ना, उसके संग गलत हुआ है हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर तुम पुलिस वालों को कुछ और बताओगी और रेस्टोरेंट वगैरह आएंगे और रेस्टोरेंट की इज्जत पे कुछ नाम होगा तो तुम जानती हो कि फिर तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी और यहाँ पर फिर तुम क्या करने वाली हो। तो देखते हैं मन्नत क्या कुछ करती है। मन्नत क्या वाकई में शालिनी को इंसाफ दिला पाएगी या यहाँ पर भाई अपनी नौकरी की वजह से चुप हो जाएगी। हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर भाई शालिनी की हालत खराब होती है, मन्नत रेस्टोरेंट में देखती है बॉबी ने उसके संग जबरदस्ती की है और यहाँ पर अभी तक बॉबी का खुलासा नहीं हुआ है। मन्नत का सिर्फ एक ही चीज थी कि भाई मेरे को किसी तरीके से शालिनी से ये पता करना कि भाई किसने ये सब कुछ किया है और उसको जेल के अंदर बंद करना। लेकिन यहाँ हाल फिलहाल तो जिस तरीके की चीजें हो रही है, यहाँ पर ऐश्वर्या मना कर रही है, पुनीत मना कर रहा है, विक्रांत यहाँ पर भाई फोन ही नहीं उठा रहा है। अब विक्रांत आता है मन्नत से मिलने के लिए, मन्नत होती नहीं है। विक्रांत को लगता है कि मन्नत तो भाई अपनी माँ की देखभाल कर रही है, यहाँ पर उसको कॉल करना चाहिए था कि मैं देर रात में आई हूँ और रेस्टोरेंट से लौट कर आ गई हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भाई मन्नत के संग क्या कुछ हो रहा है। मन्नत तो यहाँ पर भाई शालिनी की देखभाल कर रही है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रही है, यहाँ पर परेशान है, सारी चीजें भाई हो रही है और मन्नत तो घर भी आ जाती है विक्रांत के ये सब बताने के लिए कि क्या कुछ हुआ है मेजबान रेस्टोरेंट में, लेकिन विक्रांत होता ही नहीं है। विक्रांत तो भाई मलिका के संग गया है लॉन्ग ड्राइव पे और वहीं मलिका इस चीज का फायदा भी उठा रही है। यहाँ पर वो मन्नत की बात करता है, विक्रांत मन्नत की तारीफ कर रहा है और मलिका उसको दूसरी तरीके से घुमा रही है और भाई बार बार अपनी तरफ लेके आ जाती है। यहाँ पर एक बार तो विक्रांत जो है उसका हाथ भी पकड़ लेता है और भाई मलिका को ये लग रहा है कि चलो अच्छा है मन्नत को भूलता जा रहा है और शायद हो सकता है कि ये मुझसे प्यार करने लगे। लेकिन अब देखेंगे जब विक्रांत के सामने भाई सारा सच आएगा कि शालिनी के संग क्या हुआ, मन्नत कितनी बड़ी मुसीबत में है, तब देखते हैं विक्रांत किसका साथ देता है।